द्वारा और ही कुछ सारी मंत्रणा हो गई और कहा तो राजगद्दी पर विराजमान होना था और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो है 14 वर्षों का वनवास हो रहा है। आज राजा दशरथ के लिए वो सारी बातें याद आ रही, मन में विचार कर रहा है। मैंने राजा जनक से कहा था कि आपकी पुत्री को कभी भी मैं कोई भी किसी भी प्रकार का संकट जो है वो नहीं आने। रामायण का यदि वर्णन करना हो, कहते हैं कि हम प्रातः काल विलंब उठ करके जो दर्पण देखते हैं, अपना मुखारविंद देखते हैं कि मेरी शक्ल कैसी है, लेकिन अगर मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूं, अगर इस चीज को देखना है तो रामायण को पढ़ना चाहिए। सारे अंदर के पाप बाहर निकाल देते हैं। रामायण का ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जो पूजनीय नहीं है। और रामायण जब तुलसीदास जब लिखते हैं, नेति नेति करते हैं। उर्मिला के चरित्र को जब तुलसीदास जी लिखने लगते हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी के चरित्र को, लक्ष्मण जी की पत्नी के चरित्र को लिखते हुए तुलसीदास जी की आंखों से भी गंगा यमुना बहने लगती और कहते हैं महाराज इससे आगे मैं नहीं देख सकता। 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, माता सीता साथ जा रही है और लक्ष्मण महाराज जी जाना चाहते हैं, राम जी के चरणों में गिर गए, भैया मैं भी जाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो अपनी माता सुमित्रा को पूछ करके आओ, और यदि माता सुमित्रा यदि आज्ञा देती है तो मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा, अन्यथा नहीं। और जैसे लक्ष्मण जी महाराज जाकर के माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए जब कहते हैं, माता सुमित्रा एकदम से कह देती बेटा तुम्हारे सच्चे माता पिता तो राम और सीता ही है, जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी स्वप्न में भी अपने भाई और भाभी के बारे में कभी गलत मत सोचना। लक्ष्मण जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि माँ तू स्वप्न में गलत सोचने की बात करती है, जा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा। और जब वनवास के लिए जब जाने लगे, कई संतों ने बड़ी टिप्पणियां की है क्योंकि उर्मिला महलों से बाहर नहीं निकली थी। सारे अवधवासी जो है विलाप करते हुए पीछे जा रहे थे, लेकिन उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी अपने महलों से बाहर ही नहीं निकली। संतों ने कहा कि देखो इसका पति जो है 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रहा है, लेकिन उर्मिला बाहर नहीं निकली, आंख से एक भी आंसू बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्मिला बाहर नहीं निकली क्योंकि मन में विचार कर रही है, मैं अगर बाहर गई मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, और यदि आंखों से आंसू बाहर निकले ऐसा ना हो मेरे पति जो है अपने भाई और भाभी की सेवा से वंचित रह जाए, इनका मन बदल जाए और जाने के बजाय कि घर में ही ना रह जाए। उर्मिला बाहर ही निकली। धन्य है राम कथा अगर श्रवण करना हो तो कहते हैं कि सारे अंदर के पाप जो है वो बाहर आ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक जंगल में रहे, माता सीता का जो है वो रावण के द्वारा हरण होता है। 14 वर्षों के उपरांत रावण का वध करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आप थोड़े में संतुष्ट हो जाएं क्योंकि समय अधिक हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी करना है। क्योंकि रामायण का यदि वर्णन करना हो तो 9 दिन का पारायण है, लेकिन 9 दिन में भी ये पूरी नहीं होगी। मैंने कहा ये पुराण है, पूरे तो नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म रूप से जितना ज्यादा हो सके हमें सुनने चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके 14 वर्षों के उपरांत जब अपने अवध में आकर के पहुंचते हैं, 14 वर्ष तक ना तो अयोध्या में किसी ने अपने पुत्र का विवाह किया, ना अपनी पुत्री का विवाह किया, ना अपने घर में kiसी ने रोशनी की, ना दीपक जलाया। अंधकार है तो अंधकार में रहे। आज 14 वर्षों के उपरांत जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो आज सभी ने अपने घरों में दीपक जलाए हैं जो दिवाली मनाई जाती है। आज सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर के जब पहुंचे, राजगद्दी पर विराजमान हुए
और राजगद्दी पर विराजमान होकर के आज माता सीता प्रत्येक अवधवासी के लिए कुछ ना कुछ उपहार दे रही है। और उपहार देते हुए जैसे मोतियों की माला लेकर के जो है हनुमान जी को दी, हनुमान जी ने लिया, मोती अपने दांतों से तोड़ने लगे और जब तोड़ने लगे तो माता सीता को बड़ा दुख हुआ और हनुमान जी के लिए कहे, हनुमान तू तो बंदर का बंदर ही रह गया। हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, कह रहा है मां मेरा गलत मतलब ना ले आप, अगर मैं माला तोड़ रहा हूं, इस माला के मोतियों को तोड़ करके मैं देख रहा हूं कि इसमें राम है या नहीं, और यदि मोतियों में राम नहीं है तो ये माला से मैं क्या करूंगा। जैसी इतनी बात जब पवन पुत्र हनुमान ने कही, माता सीता ने एकदम से कह दिया, बड़ा आया तो राम भगत, क्या तेरे अंदर राम है? हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात भी हो रहा है और माता सीता से कह रहे, मां हनुमान जी ने अपनी छाती को चीर करके दिखा दिया। जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती को चीर करके दिखाया, माता सीता क्या देखते हैं कि चीर कर सीना दिखाया पवन पुत्र हनुमान ने, चीर कर सीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने, जिसमें बैठे राम राज, जिसमें बैठे राम राजा, और माता जानकी प्रेम बिना फिरती नहीं। जैसे ही माता सीता ने देखा, पवन पुत्र हनुमान ने अपना सीना चीर करके जब दिखाया, और हनुमान जी के हृदय के अंदर कौन बैठा हुआ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी और मां सीता। बहुत सुंदर दृश्य, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जब सभी नाच गा रहे हैं तो पवन पुत्र हनुमान देख रहे, मुझे भरत जी कहीं दिख नहीं रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया, पूछे महाराज सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी दिख रहे हैं, लेकिन भरत जिसने आपके लिए इतना त्याग किया वो भरत कहीं दिख नहीं रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे, हनुमान जी भरत जी जहां भी है ना, बिल्कुल अपने स्थान पर सही है। पवन पुत्र हनुमान कह रहे, महाराज एक बार तो विचार करो, भरत जी कहां है? सारे पवन पुत्र हनुमान जो है भरत महाराज जी को ढूंढ रहे। अंत में जब देखा तो क्या देखा, जिस राज सिंहासन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, उसी के पीछे उस राज सिंहासन के छत्र को पकड़ करके जो है वो भरत जी महाराज बैठे थे। हनुमान जी रो भी रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। महाराज भरत तो आसन के पीछे बैठा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, यदि ये भरत का छत्र यदि मेरे शीश पर नहीं हो तो राम तो राजगद्दी के ऊपर बैठ नहीं सकता। ये सारी भरत की कृपा है, और भरत ने जो ये छत्र पीछे से पकड़ करके रखा है, इसी कारण जो है मैं इस राजगद्दी पर विराजमान हूँ। मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें ये कहा था कि भरत जहां पर भी है वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। रामायण के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमें अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, भरत और शत्रुघ्न का आपस में प्रेम है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी गृहस्थी में रहना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो लीलाएं की
वो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की वो केवल मात्र अनुभव करनी है, उन्हें सुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उन्हें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गंगा के पावन तट पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए करे, राजा 4 दिन बीत गए, ना अन्न को ग्रहण किया है, ना जल को ग्रहण किया है। ऐसा करो कुछ जलपान कर लो। राजा परीक्षित कह रहे, महाराज ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हे प्रभु, मैं तो केवल मात्र कथा का पाठ करना चाहता हूँ। मैं उस प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ जिसने मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे परिवार की रक्षा की, यहाँ तक कि मैं माँ के गर्भ में ही था जो उसने मेरी रक्षा की। इसलिए हे प्रभु, मैं कुछ भी जल जय ग्रहण नहीं करना चाहता, केवल मात्र कथा सुनना चाहता हूँ। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए कहेंगे, राजा तुलसीदास जी रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर रामचंद्र भगवान। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन ये मां पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जो है कहां गोलोक में जाकर के भगवान के पास पहुंचे। पृथ्वी मैया ने गौ का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को साथ लिया और वैकुंठ में जाकर के पत्नी गर्भवती हुई और एक दिन सखियों के साथ घूमती जैसे बगीचे में गई और द्रुमिल नामक राक्षस की छाया। बोली बाबा के बिहारी लाल की, बोली बाबा के बिहारी लाल की। नींद तो नहीं आ रही, चिंता मत करो, आज 6 बजे आराम से घर जाएंगे। बोली बाबा के बिहारी लाल की। हाँ, आवाज कम आ रही है। मैंने कहा था जब तक भगत नहीं आएंगे, भक्ति नहीं आएगी। राम जी तो आ गए पर कृष्ण जी आने वाले नहीं है 6 बजे से। बोली बाबा के बिहारी लाल की। द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ गई। पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि गर्भवती माताओं बहनों पर कहीं नहीं घूमना चाहिए, पीपल के नीचे से नहीं जाना चाहिए, संध्याकालीन बेला में दरवाजे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए,
दरवाजे के ऊपर बैठ करके कंघी नहीं करनी चाहिए, देवली के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए। ये क्यों कहते थे बुजुर्ग लोग? अब यहाँ पर देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए उग्रसेन